ऑडियंस में बैठे सभी लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे। लोगों को गलत नतीजे पर पहुंचता देख मास्टर अरविंद ने उन्हें समझाया, नहीं, मास्टर विपिन संत कैसे हो सकते? वो तो अभी सिर्फ ड्राइवर्सिंग लेवल पर है। पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मेरी बात खत्म होने तक आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस टेक्निक से पढ़ना काफी आसान होता है और बेहतर भी, साथ ही टाइम भी कम लगता है। इसलिए संत लेवल के एक्सपर्ट बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मास्टर विपिन संत है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उनके पास संत जैसी ही काबिलियत है। शायद किसी एक्सपर्ट ने उन्हें इस दार्शनिक आंख को यूज करने का कोई खास तरीका बताया होगा ताकि वो तेजी से पढ़ सके और चीजें याद कर सके। हालांकि मास्टर अरविंद थ्योरी ही बता रहे थे, लेकिन उन्हें खुद ही इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सिर्फ एक संत लेवल का एक्सपर्ट ही अपनी दार्शनिक आंख खोल सकता था। और अगर वही दार्शनिक आंख खोलने का ठीक तरीका किसी और इंसान को बता दिया जाए तो उस परफेक्ट तरीके से दूसरा इंसान भी अपनी दार्शनिक आंख खोल सकता था, फिर चाहे वो दूसरा इंसान किसी भी लेवल का क्यों ना हो। फर्क सिर्फ इतना होता था कि दार्शनिक आंख का असली ज्ञान उसे तब तक नहीं मिल सकता था जब तक वो संत लेवल पर ना पहुंच जाए। बस ज्यादा से ज्यादा वो पढ़ाई के लिए उस आंख का इस्तेमाल कर सकता था, पर ये जानते हुए भी अपना तरीका खोज कर निकालना कोई आसान काम नहीं था। और ये काम कोई बड़ा पावरफुल एक्सपर्ट ही कर सकता था जो संत लेवल के कहीं ऊपर हो। इस दार्शनिक आंख की वजह से ही तो विपिन अपनी उम्र के सभी लोगों से बेहतर था। शायद इस आंख ने ही उसे इतनी कम उम्र में इतने सारे प्रोफेशन में महारत दिलाई थी। जरूर मास्टर इंद्रसेन ने ही विपिन को यह तरीका दिया होगा। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि मास्टर इंद्रसेन कोई मामूली एक्सपर्ट नहीं थे। उनकी पावर सामने वाले की सोच और पहुंच से कहीं ज्यादा थी। उनकी असली पावर के बारे में सोचकर ही अरविंद के रोंगटे खड़े हो जाते थे। शायद इसलिए अरिस्टी मास्टर टीचर अकादमी के हॉल मास्टर दिलीप सेठी भी उनसे डरते थे। मास्टर अरविंद के साथ साथ लोगों को भी अब ये आश्चर्यजनक बात समझ आने लगी थी। ऐसी भी आंख होती है जो बिना छुए किताबों को देख ले, सिर्फ सामने वाली किताबों को नहीं, स्टोरेज रिंग की किताबों को भी। हाँ, इसीलिए तो मास्टर विपिन 2 घंटे में इतनी सारी किताबें पढ़ पाए। तभी एक और आदमी बोला, लेकिन पढ़ने और याद करने में फर्क होता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मास्टर विपिन ने उन किताबों को याद भी कर लिया। इस सवाल पर जवाब मिला, और नहीं तो क्या, वो जीनियस मास्टर विपिन है, तो उनकी याददाश्त भी तो जीनियस होगी। तुम्हारी तरह थोड़ी है कि 2 घंटे में एक पेज भी याद न रख पाए। यूं तो सब पहले ही विपिन से डरे हुए थे, लेकिन अब तो उनका डर और भी बढ़ गया था। ये लड़का आया कहाँ से? खुद तो डरावना है ही, इसका तो टीचर भी डरावना होगा। तभी तो उसने दार्शनिक आंख खोजने का तरीका बता दिया। ये सुनकर आदित्य और भी डिप्रेशन में चला गया। जब विपिन ने उससे कहा था कि तुम्हारी जितनी ही किताबें पढ़ी हैं, तो उसे लगने लगा था कि शुक्र है कम से कम एक चीज तो थी जिसमें वो विपिन के बराबर था। लेकिन हुआ क्या? विपिन फिर अजीब बन गया। भाई, 20,000 और 1000 में कोई फर्क होता भी है या नहीं? अगर मुझे हिम्मत ही देनी थी तो सच बोल कर देते, झूठ बोलकर मेरी जान निकालने पर क्यों तुले? तब ऑडियंस में से होते हुए शोर को रोकते हुए मास्टर अरविंद ने कहा, ठीक है, वजह चाहे जो भी हो, मास्टर विपिन ने 20,000 से ज्यादा किताबों को याद किया है, और ये बात नॉलेज वेट के टूट जाने से साबित होती है। इसलिए मैं विपिन को इस टेस्ट में पास करता हूँ। मेरे इस फैसले से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, सबने सिर हिला दिया। जबकि मन ही मन सब सोच रहे थे, प्रॉब्लम होती भी तो तुम कौन सा हमारी बात सुनोगे। अगर सब राजी हैं तो हम अगले टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि का टेस्ट, मास्टर अरविंद ने कहा, और फिर बताना शुरू किया। हर इंसान को लेवल बढ़ाने के लिए एक अच्छे समझदार टीचर की जरूरत होती है जो सही रास्ता बता सके, लेकिन तब भी चलना तो उसे खुद ही पड़ता है, जिसके लिए अच्छी बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। चाहे कोई ध्यान टेक्निक हो या लड़ाई टेक्निक, हर स्टूडेंट उसे अपने अपने नजरिए से देखता और समझता है। इसलिए एक ही टेक्निक होने के बावजूद सबको फायदे अलग अलग होते हैं। यही खूबसूरती होती है नजरिए की। इसलिए टैलेंट के भरोसे रहकर एक मास्टर टीचर तो बना जा सकता है, लेकिन एक काबिल मास्टर टीचर नहीं बना जा सकता। और काबिल बनने के लिए जरूरी है बुद्धि, और वही हम इस टेस्ट में चेक करेंगे। इतना क्या मास्टर अरविंद मुस्कुराए। सभी को उनकी बात सही तो लग रही थी, लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी थी। समझदारी तो फिर भी चेक हो जाएगी, लेकिन बुद्धि को कैसे जांचे? किसी का दिमाग तो खोल नहीं सकते थे बुद्धि जांचने के लिए, और ना ही कोई टेस्ट काम आएंगे, क्योंकि टेस्ट तो 1-2 सब्जेक्ट पर ही लिए जा सकते थे। हर सब्जेक्ट पर टेस्ट लेते लेते तो जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। और जरूरी नहीं कि हर कोई सारे सब्जेक्ट जानता हो। ऐसा भी मुमकिन था कि ज्यादा बुद्धि वाला इंसान किसी एक सब्जेक्ट में कमजोर हो, जबकि कम बुद्धि वाला इंसान किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट।
ऐसे में बुद्धि सही से कैसे जांची जा सकती थी? सबको हैरान परेशान देख मास्टर अरविंद ने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ आपको क्या चिंता हो रही है और यकीन करें मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा है और उसका हल भी निकाल लिया है। हल? सब चौंके। हाँ हल। इतना कह मास्टर अरविंद ने अपनी कलाई घुमाई और स्टेज के एक हिस्से में धुंध छट गई। कॉर्नर के इस हिस्से में एक मामूली सा टेंट जैसा दिखने वाला ईंट का स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर एक आदमी बैठा था, सफेद कपड़ों में, बहुत बूढ़ा। उसके सामने एक टेबल पर एक चेस रखी हुई थी। चेस के साइड में सफेद और काले पत्थर रखे थे, लेकिन ये चेस कोई मामूली चेस नहीं लग रही थी। उन पत्थरों से एक खास एनर्जी आती महसूस हो रही थी, मानो वो चेस कोई खेल नहीं, फॉर्मेशन हो। बूढ़े के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और उसके अंदर जान भी नहीं लग रही थी। एक ही नजर में मास्टर टीचर समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं, पुतला था। लेकिन इस चेस में पुतले का क्या काम? उनकी कंफ्यूजन देख मास्टर अरविंद बोले, ये कोई मामूली चेस नहीं है, इसे कॉस्मिक चेस कहते हैं। जब मैं वर्ल्ड टूर पर निकला था तो मुझे एक वीरान जगह पर ये चेस मिली। मुझे नहीं पता कि ये किसने बनाई, लेकिन जल्द ही मैं समझ गया कि ये दिखने में भले ही बाकी की चेस जैसी है, लेकिन इसके रूल्स बिल्कुल अलग हैं। मेरे इसे समझने में कई साल लगा दिए, लेकिन अब तक मैं इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ। इतना कह उसने एक बार फिर हाथ घुमाया और चेस की पिक्चर सामने दीवार पर आ गई। वाकई में वो अलग ही थी। क्या ये कोई फॉर्मेशन है? पिक्चर देख भीड़ में से ही कोई बोला, लगता तो है, लेकिन बिना रूल्स के इसे खेलेंगे कैसे? किसी ने पूछा। इस पर जवाब आया, पता नहीं। ऑडियंस में बैठे चेस के महारथियों को भी ये चेस समझ नहीं आ रही थी। मास्टर अरविंद आगे बोले, जितना मुझे समझ आया है मैं उतना बता देता हूँ, लेकिन बाकी का पार्टिसिपेंट्स को खुद समझना होगा। कॉस्मिक चेस में धरती और आकाश ही ये बोर्ड है और पत्थर है तारे, इसलिए ये चेस कॉस्मोस की हर एक चीज से जुड़ी है। दीवार पर बनी फॉर्मेशन से किसी को भी कुछ समझ नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन इस बिल्डिंग के खंभों पर पिछले मालिक ने कुछ चीजें लिखी है, उनसे ही आपको इस खेल के नियम पता चलेंगे। नियम समझने के बाद कोई भी इस पुतले को चैलेंज कर सकता है। अगर चैलेंज करने वाला कोई गलत या हारने वाला मूव करता है तो पत्थर बोर्ड पर नहीं रुकेगा। अगर सही मूव हुआ तो पत्थर रुक जाएगा और खेल आगे बढ़ेगा। इस टेस्ट में टैलेंट, लेवल और बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इंसान की खुद की बुद्धि से। जो ज्यादा इंटेलिजेंट है वही इन नियमों को ज्यादा समझ पाएगा और ज्यादा मूव चल पाएगा। जो कम इंटेलिजेंट है वो कम मूव चल पाएगा और इस तरह से पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। इस टेस्ट को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को कम से कम 6 सही मूव चलने होंगे, नहीं तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। पूरा प्रोसेस सुनकर सभी के तोते उड़ गए। क्या हल निकाला है? वाह, हाँ, यही सबसे बेस्ट तरीका है बुद्धि टेस्ट करने का। इसी से बुद्धि का सही टेस्ट होगा। वाकई साबित कर दिया मास्टर अरविंद ने कि क्यों 5 स्टार मास्टर टीचरों की लोग इतनी इज्जत करते हैं। हाँ, जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो हल ढूंढ लाए मास्टर अरविंद। चेस में वैसे भी बुद्धि का बहुत काम होता था। कभी कभी कोई ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा भी किसी बड़े इंसान को हरा देता था। इसलिए इसमें उम्र या अनुभव नहीं, टैलेंट और बुद्धि ज्यादा जरूरी होती थी। और मास्टर अरविंद ने ये हल सुझाकर अपनी बुद्धि का बेहतरीन नमूना पेश किया था। मास्टर अरविंद आगे बोले, जो भी मास्टर टीचर उस स्टेज पर जाएंगे उन्हें खंभों पर लिखी बातों को समझने के लिए 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें मैच शुरू करना होगा। अगर कोई 15 मिनट में रूल्स ना समझ पाया या फिर किसी ने कोई गलत मूव किया तो टेस्ट खत्म हो जाएगा। बस यही रूल्स है। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। हाँ, सभी ने हामी भर दी। तब मास्टर अरविंद आ गया और बोले, एक ही चेस बोर्ड है, इसलिए आप एक एक करके आगे आए। सबसे पहले बोलते बोलते ही वो देखने लगे कि किसे पहले भेजा जाए। इधर विपिन भी सोच में पड़ा था। 56 में से 20 लोग टूर्नामेंट से बाहर हो चुके थे, तो बचे 36। इन 36 को अगर 15-15 मिनट का टाइम सिर्फ रूल्स समझने के लिए दिया गया तो जब तक सबके मैच खत्म होंगे तब तक सूरज ढल जाएगा। और वो तो अभी से बहुत थक गया था, उसे तो अब जाकर सिर्फ आराम करना था। इसने आगे आकर बोला, मास्टर अरविंद, मैं पहले जाऊं क्या? तुम? मास्टर अरविंद को जैसे सांप सूंघ गया। वो बोले, तुम तो कोशिश भी मत करना पहले जाने की। मेरी मति नहीं मारी गई है जो तुम्हें फिर से पहले जाने दूंगा। पहले भेज कर देख लिया मैंने, तुम क्या करते हो। विपिन उनकी चिंता समझता था, इसलिए बोला, ये तो सिर्फ चेस है, मैं तो इसमें कैसे गड़बड़ करूंगा। मैं चाहूं तो भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मास्टर अरविंद बुदबुदाए, जब बिना चाहे तुम इतनी तबाही फैला सकते हो तो चाहने के बाद क्या होगा? नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन मास्टर अरविंद सुनिए तो विपिन विनती ही करता रह गया और मास्टर अरविंद ने उसको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया।
वो बाकियों से बोले, हम फिर से उम्र के हिसाब से जाएंगे, सबसे बड़ा कैंडिडेट पहले जाएगा। सोचा तो उन्होंने पिछले टेस्ट में भी यही था, सिर्फ किताब ही तो पढ़नी है, इसमें क्या गड़बड़ होगी। लेकिन वहां भी इस नामाकूल ने तबाही फैला दी थी। हद है यार, एक दिन में इतनी तबाही फैला दी और इसे फिर से पहले जाना है।